Hello बच्चों, let's read the following question. What force should be applied on the wedge so that block over it does not move? क्वेश्चन में हमें एक वेज दिया गया है जिसपे F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. हमें F की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसके लिए जो स्मॉल m का ब्लॉक उसके ऊपर रखा हुआ है वो मूव ना करे. कैपिटल M क्या है? वेज का मास है. ऑप्शंस क्या हैं? F इज इक्वल्स टू m प्लस m इंटू जी कॉस थीटा. सेकेंड ऑप्शन इज F is equals to m plus m into g tan theta. Third option is F is equals to m plus m g sin theta. And fourth option is F is equals to m plus m g cos थीटा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि सूडो फोर्सेस क्या होती हैं. मान लो हमारे पास कोई ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम है. नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होते हैं जैसे जो कि एक्सेलरेट कर रहे हो, जिनमें जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है वो होल्ड नहीं करते. तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम एक फिक्टिशियस फोर्स जो है वो अज्यूम करते हैं एंड उस फोर्स को हम बोलते हैं सूडो फोर्स. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? एक वेज दिया गया है, उसको हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया. ये क्या हो गया? वेज हो गया. इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा गया है, वो ये रहा, ये ब्लॉक है. इसका मास जो है वो स्मॉल m है. वेज का जो मास है वो कैपिटल M है. इसके ऊपर इस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे F. तो जो ब्लॉक होगा इसका जो वेट होगा वो क्या करेगा? डाउनवर्ड एक्ट करेगा. तो ये डाउनवर्ड इसका वेट का कंपोनेंट हो गया mg. अब सपोज ये एंगल क्या है? थीटा एंगल है. अब mg क्या है? नीचे वाले सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन है. अगर हम वेज के इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल कितना होगा? थीटा. तो इस तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा? mg cos थीटा आएगा. तो डाउनवर्ड वेट का कौन सा कंपोनेंट हो गया? mg sin थीटा विल एक्ट डाउन इन डाउनवर्ड एक्शन. तो जो ma है, फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. तो जो सूडो फोर्स होगा ma वो इस तरफ एक्ट करेगा. ma यहाँ पे क्या है? सूडो फोर्स और फिक्टिशियस फोर्स है. तो अगेन अगर इसके कंपोनेंट्स हमको ड्रॉ करने हो तो ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा है ma का. तो इस पे जो इंक्लाइंड लाइन होगा इस तरफ अलोंग द इंक्लिनेशन ऑफ द वेज वो क्या देगा? हॉरिजॉन्टल. यहाँ पे एंगल देगा थीटा. वो क्या देगा? थीटा देगा. तो यहाँ पे आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा हो गया? ma cos थीटा हो गया. तो अब हमें चाहिए कि ब्लॉक जो है वो मूव ना करे. ब्लॉक डज नॉट मूव मीन्स इक्विलिब्रियम पोजीशन चाहिए. ब्लॉक का इक्विलिब्रियम पोजीशन चाहिए. तो फिगर से हम देख सकते हैं कि ब्लॉक कब मूव नहीं करेगा? जब ma cos थीटा जो अपवर्ड लग रहा है वो इक्वल हो जाएगा mg sin थीटा के. तो यहाँ से g क्या हो, यहाँ से m क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. cos थीटा राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो जाएगा. सो वी कैन राइट द अबव इक्वेशन एज a cos थीटा इज इक्वल्स टू g sin थीटा. तो cos थीटा राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा. सो a इज इक्वल्स टू g sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा. sin थीटा बाय cos थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है. तो एक्सेलेरेशन का वैल्यू आ गया g tan थीटा. हमने यहाँ पे इक्वेशन यूज किया है दैट sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा. तो अब फोर्स का जो वैल्यू होगा, टोटल फोर्स, वो कितना होगा? टोटल मास होगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू एक्सेलरेशन जो a फाइंड आउट किया है. तो एक्सेलरेशन a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो फोर्स बन गया m प्लस m इंटू g इंटू tan थीटा. तो ये क्या होगा? फाइनल आंसर. सो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या हुआ? द फाइनल आंसर इज capital M plus small m that is total mass into g tan theta. तो सेकंड ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन. I hope you understood it well. Thanks.